कल मैं एक मेरे मित्र से बात कर रहा था और मेरे मित्र ने पूछा कि चलो कल बाहर जाते हैं। मैं बोला नहीं नहीं, कल मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि कल हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार है। तो बोला जन्माष्टमी का त्यौहार सितंबर में, ये तो अगस्त में होता है ना। मैं बोला हाँ। तो बोला क्यों, ऐसे क्यों? तो मैं अपना सर खुजाने लग गया। बोला क्या बोलूँ उसको? तो मैंने उसको पूछा कि जन्माष्टमी में किसका जन्मदिन मनाते हैं? तो उसने बोला किसका जन्मदिन मनाते हैं बच्चे लोग? जन्माष्टमी कृष्णा। और कृष्णा कौन है? भगवान है। तो मैं बोला इतना बड़ा व्यक्ति भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं, डेट ही नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल के बाद डेट मिला तो वो बेचारा मान गया मेरी बात। और मैंने उसको ये भी बोला कि कृष्ण भगवान का जो जन्मदिन हम मनाते हैं उसमें बहुत बड़े 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 व्यक्ति आते हैं, डेमी गॉड्स आते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी, इन सब का भी डेट लेना पड़ता है ना। फिर हमारे गोकुल से नंद बाबा आते हैं, यशोदा माई आती है, कंस भी आता है। जब कृष्णा जन्म लेता है कंस भी आता है, पूतना भी आती है। तो उन सबको इकट्ठा करने में टाइम तो लगेगा ना। तो इसके लिए हम सितंबर में मना रहे हैं। तो अभी ये सब हस्तियां प्रकट हो गए इधर, और अभी एक ड्रामा के द्वारा हम सबको उनका दर्शन मिलेगा। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे हस्तियों को जोर से तालियां से। परम दयालु होने के कारण वो हमेशा से ही हर जीव के परम कल्याण के बारे में सदैव चिंतन करते हैं। अतएव रत्नमाला जो बलि महाराज की पुत्री है, उनके दोनों इच्छा पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण की कृपा से द्वापर युग के अंत में पूतना नामक विख्यात राक्षसी बनी, जो मथुरा में कंस की ताई के रूप में सेवा करती थी। नंद महाराज मथुरा के राजा कंस का कर चुकाने, वसुदेव जी का कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ पुत्र उत्सव का समाचार देने के लिए कुछ गोपों के साथ मथुरा गए थे। वहीं पर कंस, जो हमेशा से अपने मृत्यु की चिंता से भयभीत रहता था, उसने अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद पूतना राक्षसी, जो छोटे छोटे बालकों को अत्यंत घृणास्पद मारने का इंद्रजाल जानती थी, उसे आदेश दिया। मुझे प्रणाम नहीं, मुझे चाहिए देवकी का 8वां पुत्र। और ये निश्चित है कि वो कन्या देवकी ने जनी ही नहीं। तो देवकी का 8वां पुत्र है कहां गया वो? राजकुमारी देवकी या वसुदेव ने निस्संदेह कोई जादू किया होगा महाराज। नहीं तो ये कैसे संभव है कि इतने कड़े चौकी पहरे से बच्चा निकल जाए? यदि वो जादू टोने द्वारा भी वहां से निकाला गया होगा, तब भी हमारी सीमा में ही होगा। सेना को आदेश दो कि वो सारे राज्य में फैल जाए और कल के जन्म में सारे बच्चे मार डाले। जो आज्ञा महाराज, परंतु यदि ऐसा किया गया तो विद्रोह हो जाएगा। और क्या तुम ये नहीं जानते? यदि ऐसा नहीं किया गया तो क्या होगा? जानता हूं महाराज, परंतु वो बच्चा आज ही तो बड़ा नहीं हो जाएगा। अभी हमारे पास समय है। हम पहले गुप्तचरों द्वारा पता चलाते हैं कि राज्य में कल रात कुल कितने बच्चे जन्मे हैं और कहां। महाराज की जय हो। एक गुप्तचर प्रवेश की आज्ञा चाहता है महाराज। ये तो शुभ शकुन है महामंत्री। तुमने गुप्तचरों की चर्चा की ही थी कि गुप्तचर आ गया। आने दो। महाराज की जय हो।
क्या समाचार लाए? गोकुल की तो काया ही पलट गई है महाराज। सूखी डालियों पर नई पत्तियां निकल आई हैं और कोई इतना बड़ा उत्सव हो रहा है कि मृदंग की थाप यमुना पार करके मथुरा तक चली आ रही है। इसका अर्थ तो ये है महामंत्री कि वो गोकुल में ही है। तुम जा सकते हो। महामंत्री, सेना को आदेश दो, वो गोकुल जाए। एक दूध पीते बच्चे के लिए सेना भेजना मथुरा नरेश को शोभा नहीं देता महाराज। उपाय तो और भी हो सकते हैं। पूतना। पूतना को बुलवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुमने दूध पिलाया है मुझे पूतना। तुम्हें यह दंडवत करने की आवश्यकता नहीं। पूतना अपने नरेश पे बलिहारी जाए। हम एक बड़े संकट में हैं पूतना। आज्ञा दीजिए महाराज। मेरे एक शत्रु का वध कर सकोगी? मैं महाराज? हाँ, क्योंकि वो शत्रु एक दूध पीता हुआ बालक है। कौन बालक है वो? ये तो पता नहीं, पर यह पता अवश्य है कि वो गोकुल में है और कल रात ही उसने जन्म लिया है। परंतु ये भी तो हो सकता है महाराज कि कल रात गोकुल में एक से अधिक बालकों ने जन्म लिया हो। हाँ, ये संभव है। मुझे क्या आज्ञा है? ये सारे बालक मेरे शत्रु हैं। ये कार्य कर पाओगी पूतना? परंतु आप चिंता न करें महाराज। मैं अपने वक्षस्थल पे मीठे विष का लेप लगाकर उन सभी बालकों को अपना दूध पिला दूंगी। अब इस दासी को आज्ञा दीजिए महाराज। ठीक है, जाओ। गोकुल महावन, गो की सुंदर भूमि, जहाँ पर सारे ब्रजवासी नंद महाराज के घर में नंदलाल आने की खुशियों में उत्सव मना रहे थे। सारी ब्रज की गोपियाँ बालक कृष्ण के दर्शन के लिए नित्य रूप से यशोदा माई के घर में आ रही हैं। सभी और आनंद और प्रसन्नता का मधुर वातावरण छा गया है। गोविंद गोकुल
वहाँ पूतना नामक डाइनी ने बाह्य आकाश मार्ग से उड़ती हुई गोकुल के निकट पहुंचकर माया शक्ति से परम सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और नंद महाराज के घर पहुंच गई। ऐसी डाइने खेचरी कहलाती है। वह आकाश में उड़ भी सकती है। छोटे छोटे बालकों को ढूंढकर उनका वध करने वाली पूतना बिना किसी की अनुमति लिए सीधे बाल कृष्ण के शयन कक्ष में पहुंच गई। उस समय माता यशोदा, माँ रोहिणी तथा अन्य गोपियों के साथ मीठी मीठी लोरी सुनाकर बाल कृष्ण को सुलाने के प्रयास में लगी हुई थी। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। सुंदर वस्त्र तथा अलंकार धारण किए वो अति सुंदर लग रही थी। अपने उठे हुए नितंबों, उन्नत उजरों, कान की बालियाँ से वह सब गोपियों को आकर्षित कर रही थी। अपनी सुंदर कटी से वो और भी आकर्षक बन गई थी। उसके केश मल्लिका फूल की माला से सुशोभित थे। वे उनके सुंदर मुख पर बिखरे हुए थे। उसकी आकर्षक तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि हाथ में कमल का फूल लिए लक्ष्मी स्वयं अपने पति कृष्ण को देखने आई है। अरे देखो, मुझे तो ऐसा लागे है कि हाथ में कमल का फूल लिए ये तो लक्ष्मी जी शायद अपने पति नारायण जी का दर्शन करने यहाँ पर आई है। अनेक अनेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा तो वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति छिपी है। उसने सोचा, यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। यह कोई साधारण बालक नहीं है। जब पूतना बालक कृष्ण के पास गई तो कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो पूतना को न देखना चाह रहे हो। आचार्य का कहना है कि भगवान कृष्ण पूतना का मुख देखना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें मारने आई थी। शयन कक्ष में आकर जब पूतना ने बाल कृष्ण को गोद लेने का प्रयास किया, तब माँ यशोदा और माँ रोहिणी किसी ने भी उसे कृष्ण को गोद लेने से मना नहीं किया, क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित सभ्य स्त्री दिखाई दे रही थी और बाल कृष्ण के प्रति मातृ प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वे यह नहीं समझ पाई कि वह तो म्यान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था, इसलिए गोद में लेते ही वह बाल कृष्ण को स्तनपान कराने लगी, क्योंकि उसे विश्वास था जो ही शिशु उसके स्तनों का पान करेगा, तुरंत ही उस घातक विष के निगलने के कारण बाल कृष्ण मर जाएगा।
किंतु जब कृष्ण ने पूतना के स्तनों का पान करना शुरू किया, तब क्रोध में आकर विषयुक्त दूध के साथ उस असुरानी के प्राण भी चूस लिए, जिसके कारण उसे असह्य पीड़ा होने लगी। वह बाल कृष्ण के साथ ही गोचर में चली गई। मर्मस्थल में असह्य दबाव से पूतना चिल्ला उठी, मुझे छोड़ दे हे बालक, मुझे छोड़ दे, अब मेरा स्तन पान मत करो, मुझे छोड़ दे, मेरे ऊपर दया कर। इस तरह कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पूतना ने अपने प्राण त्याग दिए।